भीम की वंदना मैं बुद्ध और भीम की सुबह और शाम करता हूँ। वंदना मैं भीम और बुद्ध की सुबह और शाम करता हूँ। मैं अपना पूरा ये जीवन मिशन के नाम करता हूँ। बाबा साहब के सपनों का, बाबा साहब के सपनों का बुद्ध में देश है अपना। मैं भीमराव का बेटा तुम्हें बुद्ध जय भीम नवोदय करता हूँ। जय भीम। आप सभी को जय भीम नवोदय। और आज का कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए मैं सबसे पहले दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष सर ओपी गौतम जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और आज आप सभी को एक इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में एक छोटा सा गीत सुनाए, ताकि आप सभी को, और मैं निवेदन करूंगा कि इस गीत के माध्यम से वो इस कार्यक्रम को पूरा बोध में गणमान्य अतिथिगण और आप सभी उपस्थित धम्म बंधुओं और बहनों, आप सभी को सादर जय भीम नमो बुद्धाय। मैं आपको आज के दिन की जो महत्ता है वो 3 प्रकार से है। आप सिद्धार्थ 6 वर्ष की कठोर तपस्या करके संपूर्ण ज्ञान प्राप्त किया, तो कुछ क्षण के लिए वो दुविधाग्रस्त हो गए थे कि इस ज्ञान का अब मैं करूं क्या, इस ज्ञान का मैं करूं क्या। तो बाद में फिर उन्होंने निर्णय किया कि इस ज्ञान को मैं बांट कर और जन जन तक पहुंचाकर करोड़ों करोड़ हृदयों के, मानव हृदयों को, अंधरों को दूर कर। तो ये उन्होंने निर्णय किया और वो आज का ही दिन था। कौंडिन्य, वक्त, महानाम, भद्य और अश्वजीत, ये 5 पंचवर्गीय भिक्षुओं को जो उपदेश दिया, मैं एक गीत के माध्यम से, कविता के माध्यम से उस दृश्य तक आपको ले जाना चाहता हूँ, वो साकार करना चाहता हूँ कि भगवान बुद्ध अगर गीत के माध्यम से कह रहे होंगे, उनको बुद्ध धर्म के बारे में समझा रहे होंगे, तो कैसे क्या कह रहे हैं। मुझे आपका आशीर्वाद और स्नेह मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है कि अपने पराये को पहचान जाते तो कुछ और बात होती, अपने पराये को पहचान जाते तो कुछ और बात होती। अरे गैरों को छोड़ अपनों को अपनाते तो कुछ और बात होती। रगड़ते रहे इस सर को हम जहां तहां, रगड़ते रहे इस सर को हम जहां तहां। अरे भीम और बुद्ध के चरणों में झुकाते तो कुछ और बात होती। देखिए, बुद्ध की शरण में आना है तो सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बने, भगवान तथागत समय के संबुद्ध बने। वो क्या कह रहे हैं? बुद्ध की तुम शरण में जो आ जाओगे, बुद्ध की तुम शरण में जो आ जाओगे, सच्चे जीवन का सुख प्यारे पा जाओगे। आपकी काया पलट हो जाएगी जब आप ये कहेंगे कि अष्टांगिक मार्ग को अपनाना है और समय के व्यायाम को अपनाना है और समय के कर्मांश को अपनाना है। बहुत सारी चीजें, चित्त की निर्मलता का महत्व इसमें बताया गया है। तो आपकी काया पलट हो जाएगी, आपका और आपकी पीढ़ियों का, पूरे मानव समाज का जो जीवन है वो सुखमय बनेगा। और क्या बताया भला? बुद्ध का धर्म उत्तम बताया गया, सबका कल्याण इसमें समाया गया। बुद्ध का धर्म उत्तम बताया गया, सबका कल्याण इसमें समाया गया। धर्म की रोशनी में नहा जाओगे, सच्चे जीवन का सुख प्यारे पा जाओगे। बुद्ध की शरण में आना है, बुद्धि की शरण में आना है, ज्ञान की शरण में आना है, विवेक की शरण में आना है
और तार्किक शरण में आना है। सबसे पहले हमारे परम पूज्य बाबा साहब ने इसको बनाया कि बुद्धि और ज्ञान है। जब उन्होंने ये देखा कि भाई हमको ये बताया गया कि सिद्धार्थ ने गृह त्याग किया, तो वो 4 दृश्य देखकर वैरागी उत्पन्न हो गया और इससे वो सोती हुई यशोधरा को और राहुल को छोड़कर चली गई। लेकिन बाबा साहब ने इस बात को सिरे से नकार दिया और सिरे से ठोकर मार दी कि जब सिद्धार्थ गृह त्याग किया तो 29 वर्ष की आयु थी। तो हम ये नहीं मानते, हमारे ये बात कहने में नहीं उतरती कि एक 29 वर्ष के व्यस्त युवक ने एक रोगी को ना देखा हो, एक बूढ़े को ना देखा हो, कभी कोई अर्थी ना देखी हो और कभी कोई साधु ना देखा हो। तो ये विवेक करुणा की बहती है धारा यहाँ, समता मैत्री का लगता है नारा यहाँ। प्रज्ञा करुणा की बहती है धारा यहाँ, समता मैत्री का लगता है नारा यहाँ। 5 शीलों की दौलत को पा जाओगे, 5 शीलों की दौलत को पा जाओगे, सच्चे जीवन का सुख प्यारे पा जाओगे। देखिए, सब पापस अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित पर्युत्पन्नं एतं बुद्धं शासनं। भगवान बुद्ध ने ये 2 पंक्तियों में बुद्ध के धर्म का निचोड़ रख दिया है। और मैं पंक्ति में क्या कहा है भला? शुभ कर्मों को करना यही है मरम, जो धारण के काबिल वही है धर्म। शुभ कर्मों को करना यही है मरम, जो धारण के काबिल वही है धर्म। अपने जीवन को सुख में बना जाओगे, सच्चे जीवन का सुख प्यारे पा जाओगे। एक बार बुद्ध की शरण में आकर तो देखो। मार्ग मध्यम है कल्याणकारी है ये, भाईचारे अमन का पुजारी है ये। बुद्ध धर्म की विशेषता, मार्ग मध्यम है कल्याणकारी है ये, भाईचारे अमन का पुजारी है ये। तुम पता मन की शांति का पा जाओगे, सच्चे जीवन का सुख प्यारे पा जाओगे। और क्या बोला? जब कभी भी अगर मन भटकने लगे और उजाले को जीवन तरसने लगे, जब कभी भी अगर मन भटकने लगे और उजाले को जीवन तरसने लगे, बुद्ध के चरणों सर को झुका जाओगे, सच्चे जीवन का सुख प्यारे पा जाओगे। और अंतिम है, धन्य गौतम जो बुद्ध की शरण आ गए, गीत महफिल के दरमियान जो गा गए, जोड़ हाथों को सर को झुका जाओगे, सच्चे जीवन का सुख प्यारे पा जाओगे। बुद्ध की तुम शरण में जो आ जाओगे, सच्चे जीवन का सुख प्यारे पा जाओगे। सभी को जय हिंद, सभी को नमो बुद्धाय। बारंबार धन्यवाद माता जी। थैंक यू। क्यों? दामन लोग जो हमारे सादा शहर से बस आई है उसकी लिस्ट थोड़ी बड़ी है और काफ़ी लोग आए हैं, करीब 55 आदमी इसमें। तो मैं श्रद्धे नेशन बोर्ड से निवेदन करूँगा कि वो जो लिस्ट है उसके हिसाब से नाम बता देंगे उनको। नेशन बोर्ड में क्या
तथागत भगवान गौतम बुद्ध, परम पूज्य गोसत बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए बहुजनों के मसीहा और मुख्य तौर पर मैं इनको जो अपना मुख्य मानता हूँ ऐसे महापुरुष मनवर काशीराम जी को नमन करता हूँ। मंच पर विराजमान पूज्य विप्रसंग भारतीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सी.एन. पिपल जी, महासचिव आदरणीय शत्रु सिंह गुजरात जी और दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष महासचिव कोषाध्यक्ष और साथ ही आज इस प्रोग्राम में उपस्थित सभी संबंधों, माताओं, बहनों और बच्चों, साथियों, बड़ी खुशी की बात है कि कार्यक्रम जब होता है तो जिस कार्यक्रम में अगर भीड़ न हो तो वो किस काम का कार्यक्रम, और कार्यक्रम के लिए भीड़ जुटाना कार्यकर्ताओं को काम होता है, नेताओं का काम नहीं होता है। आदरणीय हमारे भी सी.एम. कदम जी भी पधारे हुए हैं, मुझे आर.एस. डबल जी भी पधारे हुए, बहुत पुराने साथी हैं, सभी का नाम लूँगा तो काफ़ी लंबी लिस्ट होगी। तो मेरा कहने का तात्पर्य है, हम लोग अभी तक हम देखते आए हैं, पहले ऐसा नहीं होता था। बीच में जो भी कार्यक्रम हुए तो थैला उठाया और चुपचाप अकेले चले आए, किसी को ये भी अवगत नहीं कराया कि भारतीय बौद्ध महासभा दिल्ली पंजीकृत दिल्ली प्रदेश कोई कार्यक्रम करने जा रही है। और मैंने तो ऐसा पहले भी कहा है कि व्हाट्सएप के द्वारा हर आदमी को पता नहीं होता है, कोई व्हाट्सएप खोलता है, कोई नहीं खोलता है। भारतीय बौद्ध महासभा की ऐसी परंपरा रही है कि किसी न किसी माध्यम से या बुद्ध विहार के माध्यम से सभी को लेटर जाया करते थे, जिसके माध्यम से सबको अवगत करा दिया जाता था और लगभग काफ़ी लोग आ जाया करते थे, तो किसी प्रकार का कोई गिरा शिकवा नहीं होता था। विगत कुछ समय से जैसे पिछड़ा ही कार्यक्रम हुआ यहाँ पर, क्योंकि मेरा भी स्वास्थ्य काफ़ी लंबे लगभग 5 साल हो गए, मैं यहाँ उपस्थित नहीं हो पाया, आपके भी क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन जब सुनने को मिलता है तो कई बार बहुत ठेस पहुँची है, मन दुखी होता है और ये चिंता होती है कि ऐसा क्यों है। साथियों, क्योंकि मैंने ये बताया, लेकिन आज खुशी की बात है, संख्या बल के हिसाब से तो कम से कम आज का कार्यक्रम आपका सक्सेस रहा है, इसलिए आप सभी बधाई के पात्र हैं कि आप लोगों ने यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। साथियों, जैसा कि मुझे आदेश हुआ है कि आज जिस उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम हो रहा है उसके बारे में 2 बात कहें, और जो सागरा क्षेत्र के द्वारा बसाई है उसके बारे में भी बात कहें। तो मैं ज़्यादा विस्तार से कहते हुए यही बात कहना चाहूँगा, यहाँ लगभग सभी साथियों को पता है कि आज धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस है। इसके उपलक्ष्य में आप लोगों ने कार्यक्रम में भाग लिया है, और जैसा कि ज्ञात है कि भगवान बुद्ध को बौद्ध गया के अंदर ज्ञान प्राप्ति के उपरांत, जब उनको बुद्धत्व प्राप्त हुआ उसके उपरांत उनके दिमाग में ये बात आई कि जो अमूल्य चीज़ हमने जो ग्रहण की है वो हम किसको किस तरह वितरित की जाए, किसको बताएं पहले, जैसे मार्ग आगे प्रशस्त हो। साथियों, भगवान को इसी कड़ी में चलते 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 सारनाथ जो बनारस के अंदर है, सारनाथ के अंदर नृत्य बनने पहुँचे, तो जो उन्होंने अपने पूर्व पंचवर्गीय भिक्षुओं को छोड़ा था वो ही लोग वहाँ पर अपना आसन लगाए जो आए बैठे थे। मैं ज़्यादा बारीकी से बहुत साथी बता चुके होंगे या बताएंगे। तो सबसे पहले उन्होंने सोचा क्यों मैं पंचवर्गीय भिक्षुओं को दीक्षा दूँ। तो वहाँ पर भगवान बुद्ध ने जो ज्ञान प्राप्त हुआ था उस ज्ञान की बात को उन्होंने अपनी वाणी के द्वारा, मध्यम मार्ग के द्वारा जो भी प्रक्रिया थी उन्होंने उनको बताई, और उन्होंने कहा कि उसी दिन से
धम्म की शुरुआत हुई। बौद्ध धर्म की जिसको हम लोग धर्म चक्र प्रवर्तन दिवस के नाम से जानते हैं, या स्थापना हुई या धर्म की स्थापना हुई, ये भी साधारण भाषा में कह सकते हैं। तो इसलिए साथियों, हम लोग हर साल धर्म चक्र प्रवर्तन दिवस को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। और आज के ही दिन साहित्य के अनुसार जैसा ज्ञात है कि भगवान बुद्ध ने अपनी माता जी महामाया के गर्भ में आज के ही दिन प्रवेश किया था। आज के ही दिन उन्होंने गृह त्याग भी किया था। और ऐसा भी आता है कि आज के ही दिन वो अपनी माता प्रजापति गौतमी को जो है उन्होंने तापतम से लोग से जो संहिता के अंदर है वहाँ पर उन्होंने अध्ययन पिटका उनको ज्ञान दिया। साथियों, बहुत सारी बातें हैं, मैं विस्तार से नहीं जाऊँगा। तो ऐसे पवित्र दिन पे हम आपको अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से सभी साथियों को बधाई देते हैं कि आप लोगों को मंगलमय हो। जहाँ तक आज ये बस की बात आई है, तो बस भरना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन सादरा क्षेत्र के द्वारा विशेष तौर पर जो सादरा क्षेत्र की टीम है, आज ये कलेक्टर जैसे लाल सिंह गौतम जी हैं, पुराने साथी हैं, मिशन से जुड़े हैं, मूवमेंट से जुड़े हैं, और अमर कॉलोनी से भी काफ़ी लोग हैं। राजनगर से मैंने बता दिया आपको, राजनगर से विनोद कुमार गौतम जी के साथ उनकी पूरी टीम है। रामनगर से लगभग मेरे ख्याल 8-9 महिलाएँ आई हैं। सुजाता गौतम जी हैं, उनकी पूरी टीम है, उनका सब प्रयास है। हम लोगों ने उनसे संपर्क साधने के बाद उनसे निवेदन किया कि इस बार महिलाओं की उपस्थिति ज़्यादा हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो उनके साथी सुजाता गौतम, जो सभी जानते हैं, SS जोशिया भी हैं, और सुजाता गौतम मुख्य रूप से सामाजिक कार्यकर्ता है। भूषण प्रेमी की बड़ी बेटी है, उनका भूषण प्रेमी जी के बारे में सभी को पता है। और उनके पास पड़ोस में मैं समझता हूँ हमारे बहुत अजीज पिता से भी बड़े थे, आदरणीय, मैं तो नाम बोल रहा हूँ क्या, उनकी सुपुत्री भी आई हुई है उनके पास ज्यादा। हाँ, आदरणीय मंगल सेन जी जो हमारे बीच नहीं है, काफ़ी लंबे अरसे रहे, भारतीय और महासभा को उनको बहुत बड़ा योगदान मिलता रहा है। हर समय जब भी कोई व्यक्ति गया कभी खाली हाथ नहीं आया है। तिलकराम कॉलोनी से भी काफ़ी सौ लोग आए हैं। हर बिहार से डॉक्टर राजवीर सिंह कमल जी सभी जानते हैं, सादरा क्षेत्र की कमान लगभग उन्हीं के हाथ में होती है। और उनके साथ बहुत ही सीनियर साथी हमारी से भी ज़्यादा उम्र के हैं, आदरणीय श्रीदेव उमराव सिंह जी, काफ़ी जुझारू कार्यकर्ता है, मिशन मूवमेंट के साथ हमेशा रहते हैं, वो भी हमें बुलाए हैं। और नथू कॉलोनी से आदरणीय चंद्रदास बौद्ध जी सभी जानते हैं, उनकी पत्नी आई हुई है। अशोक कुमार जी कोषाध्यक्ष हैं जो वहाँ के नथू कॉलोनी शाखा के, वो भी आए हुए हैं। और भारती भी आए हुए हैं, मौर्य जी भारती भी आए, तो काफ़ी लोग आए हुए हैं। और अनारकली से महिलाओं से ही 16 आदमी हैं, जिसमें कलेक्टर सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान है। उनसे भी मैंने निवेदन किया था कि इस बार जो है आप थोड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, और हम उम्मीद करते हैं जिस हिसाब से आज आपकी बार आप लोगों ने योगदान दिया है, पैसा एक बार मिले या न मिले, लेकिन संख्या बल तो जरूर होनी चाहिए, ऐसा हमारा अनुरोध है। तो ये सूची है, इसमें लगभग टोटल हम अशोकनगर से भी 4-5 साथी हैं। तो अभी तो कई लोग रह गए, आदि सिंह जी और नैन सिंह सागर, राजपाल गौतम, ये भी रामनगर से मिलकर गेट से पधारे हैं। और विशेष तौर पर जिनका आभार मैं व्यक्त करूँ, परम आदरणीय मास्टर पदम सिंह जी, सभी जानते हैं, दिलशाद कॉलोनी दिलशाद गार्डन में रहते हैं। और TR गौतम जी, TR गौतम जी, आप भी दिलशाद कॉलोनी गार्डन में रहते थे, इस समय वो
गाजियाबाद विजयनगर से हमारे बीच पधारे हैं। हम पुनः आप सबका भी उपस्थित सभी समाज का, उपस्थित सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और अपेक्षा करते हैं कि आप इसी प्रकार भारतीय बौद्ध महासभा के लिए तरीके को सहयोग करते रहेंगे। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद नेशनल गौतम जी का जो उन्होंने अपना समय दिया और जो जानकारी दी। हमारे बीच में डॉक्टर अम्बेडकर भवन में अध्यक्ष सत्य कुमार सेन बोध जी भी पधार गए हैं। उनका स्वागत है और निवेदन है कि वो भगवान को बाबा साहब के पुष्पांजलि करके कृपया मंच पर आ जाए। और हमारे बीच में साउथ दिल्ली क्षेत्र के डॉक्टर शंकर लाल बोध जी भी पधार गए हैं। उनसे भी निवेदन के भी आए बाबा साहब भगवान को पुष्पांजलि करें। आर के आजाद, उनसे भी निवेदन है कि वो भी आए भगवान को पुष्पांजलि करें। बंधुओं, जैसा आपको विदित है कि कोई भी सामाजिक कार्य हो या धर्म का काम हो, वो सब दान दाताओं के द्वारा चलता है और जो भी कार्यक्रम होते हैं वो सभी दान के द्वारा होते हैं। हम आप लोगों तक नहीं पहुंच पाए काफी लोगों तक, तो जिनकी भी इच्छा है दान देने की, उनसे निवेदन है कि वो हमारे कोषाध्यक्ष श्रद्धेय राकेश भारती जी बैठे हैं, उनसे आप रसीद कटवा सकते हैं और उनको दान दे सकते हैं आप अपनी स्वेच्छा से, क्योंकि दान के बिना कुछ नहीं हो सकता सर। दूसरी बात ये निवेदन है कि कार्यक्रम के दौरान सभी के लिए भोजन की व्यवस्था है, तो सबसे निवेदन है कि वो भोजन लेकर जरूर जाएंगे। और इसी कड़ी में मैं निवेदन करूँगा जो सारा क्षेत्र के अध्यक्ष सत्य करकर सिंह जी, उनसे निवेदन है कि वो भी आए भगवान को पुष्पांजलि करके कृपया मंच पर बैठे। और डॉक्टर शंकर लाल जी साउथ दिल्ली क्षेत्र के अध्यक्ष, उनसे निवेदन है कि वो भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। एनसीआर के अध्यक्ष एस गौतम जी, उनसे निवेदन है कि वो भी कृपया आए भगवान को पुष्पांजलि करके मंच पर आ जाए। और पटवर्धन क्षेत्र के अध्यक्ष महेंद्र सिंह रॉय जी, उनसे निवेदन कि वो भी आए और भगवान को पुष्पांजलि करके मंच पर आ जाए। प्लीज। अब मैं निवेदन करूँगा इंजीनियर सूर्य प्रकाश जी से कि वो आए और आज के जो धम्म दिवस है उसके उपलक्ष्य में अपनी बात रखें। और कम से कम मैं निवेदन ही करूँगा कि जो भी वक्ता अगर आए कृपया कम से कम समय में अपना समय दें, ताकि हम आज दूसरों लोग भी। साथ ही मैं महिलाओं से भी निवेदन करूँगा कि कृपया आपकी संख्या भी काफ़ी है। आज जो सारा क्षेत्र से आए, जो एनसीआर से आए हैं, कि कोई ना कोई अपनी बात रखने के लिए जरूर आए। हाँ जी, हाँ। तो बहुत ही समाज सेवी और काम करने वाले समाज के लिए डीपी मौर्य जी, उनसे भी निवेदन है कि वो भी मंच पर आ जाए। डीपी मौर्य जी। और मैं निवेदन करूँगा ये सूर्य प्रकाश जी कि वो आए और बाबा आज की जो धम्म दिवस के बारे में तो सबकी बात रखें। मंगोलपुरी से जो लोग आए हैं उसमें अशोक कुमार बोध जी जो कोषाध्यक्ष है, और मीना बोध जी, शांता गौतम जी, विश्वास गौतम जी, अंचल सिंह बोध जी, अचल सिंह बोध जी, सालेदास, और चुनीलाल बोध जी, मोना अम्बेडकर जी, और मानवी बोध जी, मालती बोध जी, राज किशोर बोध जी, रोहिणी से, और ये सभी आ जाएंगे करके। अगर नहीं आए तो भगवान को बाबा साहब के पुष्पांजलि करें। सूर्यप्रकाश जी। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। डायस पर पूजनीय संघ अध्यक्ष महोदय, पीपल्स ऑफ, श्रद्धेय अन्य सदस्य, उपस्थित धम्मबंधुओं, धम्मचक्र प्रवर्तक
हमें इतिहास देखना होगा कि कब जो है इसमें कुछ जोड़ हुआ और चक्र की गति बढ़ी। तथागत बुद्ध के परिनिर्वाण के महापरिनिर्वाण के पश्चात ही पहली संगीति हुई। उसमें महाकश्यप, उपाली और आनंद उपस्थित थे। उस टाइम जो है पहली बार जो है सभी चीज़ों को, सभी उपदेशों को इकट्ठा किया गया। वो पहला जो है कदम जहाँ से जो है धम्मचक्र की गति जो है तेज हुई। दूसरी बात तीसरी संगीति हुई। प्रियदर्शी महान सम्राट अशोक के टाइम में उस संगीति में एशिया में, अफ्रीका में और यूरोप में मिशन भेजे गए। और जब ऐसी स्थिति आई हमारे देश में कि हमारे जो विश्वविद्यालय थे अंतर्राष्ट्रीय, उनका जो है सब वहाँ पर जो लिखा था, पोथियाँ थी, सब जला दी गई। जो आज जो हम पढ़ रहे हैं वो हमें सम्राट अशोक के टाइम में जो साहित्य बाहर गया था वो साहित्य वापस लौट के आया और उससे जो है अब हम जो है जानकारी ले रहे हैं। हमारे पास यहाँ के जो साहित्य थे वो सब जला दिए गए थे, नष्ट कर दिए गए थे। और उसके बाद जो धम्मचक्र ने जो है गति ली है वर्तमान में, जब 2500 वर्ष पूरे हुए बुद्धिज्म को और ये उम्मीद की गई कि संसार में शांति और बंधुत्व और बुद्धिज्म का पुनरुत्थान, पुनरोदय होगा। इस इच्छा से रंगून में छठी संगीति हुई। वो खास तौर पे बर्मा से 500 भिक्षु बुलाए गए जो पठन पाठन में और ज्ञान में माहिर थे। उन्होंने 2 साल, जब 1954 और 56 में 25वां पूरी हो रही थी और 56 में शुरू हुआ था, तो आषाढ़ पूर्णिमा 56 में 25वां पूरी होने के लिए तब तक जो है उनकी जो है त्रिपिटक को फिर से जांच करना, लिखना, पूर्ण करना, ये कार्य जो है उस टाइम किया गया। और उसी समय बाबा साहब ने द बुद्धा एंड हिज धम्मा, जो एक महान ग्रंथ है, क्योंकि बुद्ध धर्म का जो साहित्य है वो इतना विशाल है, किसी एक मनुष्य के लिए अपने जीवन में उसका अध्ययन करना संभव नहीं है। और ये भी एक वजह है कि बुद्धिज्म कैसे डाउन चला गया जहाँ से पैदा हुआ था, तो उसके लिए ज़रूरी था इस तरह की पुस्तक होना। तो ये जो पुस्तक है बड़ी जो है संक्षिप्त में है लेकिन सारगर्भित है। इस पे यहाँ से जो है धम्मचक्र परिवर्तन को, जो है धम्मचक्र परिवर्तन को जो है गति गई। अब हमारा ये आगे जो है हमारा ये काम है कि हम जो है आगे इसकी गति को जो है बढ़ाते रहें। जब भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, तथागत बुद्ध को, तो उनके मन में शंका आई थी कि भाई ये मैं किसको दूं ज्ञान को, या अपने पास ही रखूं, और इसको वो समझ भी पाएंगे। समझने के लिए ये क्या है कि राइटियस पाथ है, इसके लिए आपको आडंबर से पहले छोड़ना पड़ेगा। क्या लोग आडंबर छोड़ पाएंगे? इस जीवन को सफल बनाने के लिए जो कर्म कांड में उलझे हुए हैं, क्या उसको छोड़ पाएंगे? क्या अपने स्वार्थ को छोड़ पाएंगे? तो ये जो शक थे उस टाइम, वो अभी भी जो है उन शक होने से गति जो है धीमी पड़ सकती है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। जो इसमें साइंटिफिक विजन है, साइंटिफिक विजन से ही जो है संसार में गति हुई है। और जब आप जो है उन देशों को देखते हो जहाँ बुद्धिज्म अपनाया गया है, तो वो एक बात का जो है प्रमाण है कि जो साइंटिफिक अप्रोच है लाइफ की, वो जो है कितनी जो है ज़रूरी है। और विशेष तौर पे उनके लिए जिनके पास कम साधन हैं, उनके लिए होप ऑफ बेटर लाइफ है।
इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सबका मंगल हो। थैंक यू बहुत बहुत साधुवाद इंजीनियर साहब का, और काफ़ी अच्छा बताते हैं अपने जो ऑन रिकॉर्ड के हिसाब से। और हमारे बीच में रणवीर सिंह दोरे जो आए हैं अपनी कविता के लिए, तो मैं निवेदन करूँगा कि वो आए और अपनी कविता एक बार सबको सुना। रणवीर दोरे जी। पढ़ना के महासागर महापंडित का भगवान महासागर करोड़ों बार नमन। साथियों, आगे सुबह तो जाग उठो, भला कब तक नींद में सोगे, वक्त अगर गया निकल तो कौन के आंसू रोगे। दलित तो जाग उठो, और कब तक नींद में सोगे, वक्त अगर गया निकल तो कौन के आंसू रोगे। क्या खून हुआ ठंडा तेरा, क्यों सोई तेरी जवानी है। वो दरिया गंदा होता है जिसमें ना कोई रवानी है। अत्याचार और गैर बराबरी कब तक ऐसे सहोगे, और वक्त अगर गया निकल तो खून के आंसू रोगे, खून के आंसू रोगे। सोच तो जाग उठो, और कब तक नींद में सोगे, वक्त अगर गया निकल तो खून के आंसू रोगे। ए जी अपनों से प्रेम नहीं करते, और घरों के दरों पर जाते हो। बन भक्त विभीषण खुद पगले, भाई का सर कटवाते हो, भाई का सर कटवाते हो। ए जी अमृत पल कैसे मिले तुम्हें, जब बीज जहर के बोगे, और वक्त अगर गया निकल तो खून के आंसू रोगे, खून के आंसू रोगे। सोच तो जाग उठो, और कब तक नींद में सोगे, वक्त अगर गया निकल तो खून के आंसू रोगे। ए जी गंदा इतिहास दोहराओ ना, और गद्दारों की याद दिलाओ ना। जो देश जाति पर बलिदान हुए, उनका बलिदान भुलाओ ना, उनका बलिदान भुलाओ ना। अत्याचार और गैर जाति ऐसे कब तक सहोगे, और वक्त अगर गया निकल तो खून के आंसू रोगे, खून के आंसू रोगे। दलित सोची तो जाग उठो, और कब तक नींद में सोगे, वक्त अगर गया निकल तो खून के आंसू रोगे। हे जी अच्छे कर्म करो दुनिया में, और गरीबों का उद्धार करो। यश पहले तुम्हारा दुनिया में, तुम ऐसे भीम महान बनो, ऐसे भीम महान बनो। ए जी परसों से मैं